इनकी तरह ग्रीन रेजिडेंसी में भी बीएनबी बनाए हुए हैं। इस समय हम 3rd फ्लोर पे हैं और आपको एक बीएनबी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि इस होटल के मालिक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इसे अभी तक एहतियातन के तौर पे सील नहीं किया गया है। गेस्ट यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अभी यहाँ पर रह रहे हैं। एक बीएनबी होता कैसा है उसकी तस्वीरें आप देखिए कि एक छोटा सा किचन दिया हुआ है, इंडक्शन दिया हुआ है, अलमीरा दी हुई है, एसी है, लेकिन कोई विंडो, ठीक है यहाँ पे तो शायद एक पीछे विंडो है, लेकिन अगर हम इस विंडो को खोल के देखें तो ये विंडो पीछे की गली में खुलेगी। यहाँ से इन लोगों के लिए कूद पाना अगर कुछ होता है तो बहुत मुश्किल हो पाएगा। ये तस्वीर है ग्रीन रेजिडेंसी के उस बीएनबी की जो 3rd फ्लोर पे है और जहां पर अभी भी फॉरेन नेशनल्स रह रहे हैं। इन लोगों की सेफ्टी को ताक पे रखा जा रहा है, इन लोगों की जान के साथ अभी भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इस होटल में नॉर्म्स पूरे नहीं किए जा रहे। 6 रूम की परमिशन थी, 8 से ज़्यादा 20 रूम बनाए हुए हैं, यानी कम से कम आप 6 से 8 के बीच में रूम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 रूम बनाए हुए हैं और एक बीएनबी चल रहा है जहाँ पे कई दिनों से एक फॉरेन नेशनल परिवार, एक दंपति यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने जो एक मेडिकल टूरिज्म के तहत इंडिया आए, मैक्स साकेत में अपना इलाज करा रहे हैं, अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं, और क्योंकि उन्हें कुछ दिनों के लिए ठिकाना चाहिए होता है तो ऐसे होटल उन्हें ठिकाना देते हैं, सस्ते में कमरा देते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। दिल्ली में 21 लोगों के जिंदा जलने के बाद सरकार और सिस्टम दोनों की नींद खुल गई है। अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में वो अवैध निर्माण कर होटल चल रहे थे, वे अब अपने गुनाह को छिपा भी रहे हैं। होटल संचालकों ने अपने अपने होटल बंद कर दिए हैं। होटल पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो भी हटा दिया गया है ताकि इन पर एक्शन ना हो। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जैसे ही सरकार ने एक्शन लेने की बात कही, वैसे ही दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जो अवैध होटल बने हैं या जो नियमों को ताक पर होटल रखकर, नियम ताक पर रखकर होटल चलाए जा रहे हैं, वो अब होटल मालिक बंद करके जो है निकल गए हैं। आप देखें, इसी तरीके से हम दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल पे मौजूद हैं। दरअसल ये होटल जो है, जिस होटल में आग लगी वहां से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। तकरीबन 4 मंजिला ये होटल है और इस होटल को आप देखेंगे तो आपको देख कर अंदाजा लगेगा कि जब ये प्रॉपर्टी अगर इस होटल मालिक ने किसी से ली थी तो उस दौरान यहाँ बालकनी हुआ करती थी, क्योंकि लोहे की ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है। आमतौर पर जब बालकनी होती है तो उस दौरान यहाँ पे लोग जो है ग्रिल लगाते हैं, लेकिन उस बालकनी को बंद करके अब यहाँ पर कमरे बना दिए गए और लगातार यहाँ पर जो है अब लोग यहाँ से जो होटल मालिक हैं वो अपने होटल को बंद करके जा रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, ये जो लोहे की पूरी ग्रिल लगी हुई है, इस पर जो है होटल का बोर्ड भी लगा हुआ था। सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए, विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए, सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए होटल मालिक तमाम अपने अपने होटल से इस तरीके से जो बोर्ड हैं वो हटा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये लोहे की जो एंगल लगी हुई है, इस लोहे की एंगल के जरिए पूरे होटल का नाम लिखा हुआ था। और आपको अंदर की भी हम तस्वीरें दिखा दें तो अंदर भी आप देखेंगे तो होटल अभी जो है तमाम लोग अंदर हैं मौजूद। लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। कुछ लोग अंदर जो हैं हमने देखे थे जब हम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा तो वो चले गए। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं तस्वीरें, तो दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो मीटर की लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर की लाइट्स हैं, वो पूरे इक्विपमेंट की वो लाइटें जल रही हैं, यानी कि अभी पूरा होटल चल रहा है और लोग भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अगर गेट देखें तो ये गेट जो है लॉक कर दिए गए हैं और होटल मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तमाम जो लोग हैं अपने होटल या अपने गेस्ट हाउस को इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि पुलिस या जो सरकारी विभाग है, संबंधित विभाग है, उनकी कार्रवाई ना हो सके। तमाम होटल से ऐसे जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर से बोर्ड हटा दिए गए हैं और साथ ही साथ उन होटल को बंद किया जा रहा है फिलहाल कुछ समय के लिए। और जो गेस्ट इसमें ठहरे हुए थे उनको जो है उनसे रूम खाली करने के लिए कहे गए हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो ऐसी सकरी और पतली पतली गलियों में ये होटल बने हुए हैं। दरअसल जिस जगह ये मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ वहां पर कई बड़े अस्पताल हैं और ऐसे में लोग जो हैं इलाज के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो उस दौरान तीमारदार जो उनके होते हैं या उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो इन होटल में सस्ते रूमों में रुकते हैं। जो लोग ठहरे भी होते हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अंदर जो है वेंटिलेशन तक की व्यवस्था नहीं है और अगर यहाँ पर आग जैसी लगने की घटना
सामने आ जाए तो दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं इन सकरी और पतली गलियों में से अंदर तक नहीं आ सकती, जहां से सिर्फ टू व्हीलर ही निकल सकते हैं। मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में सिर्फ होटल ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में पीजी भी चल रहे हैं और इन पीजीज में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में इन पीजी में रहने वाली लड़कियां अब इसे छोड़कर घर जा रही हैं। पीजी के मालिक ने उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए भी कह दिया है। मालवीय नगर में इस समय सभी होटल वाले, पीजी वाले, बीएनबी वाले सचेत हो चुके हैं। सब ने अपने होटल, बीएनबी खाली करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि गर्ल्स पीजी भी खाली कराए जा रहे हैं, क्योंकि सबको डर है सरकार के उस हंटर का जो अब चलेगा। क्योंकि हर कोई गलती कर रहा था, हर कोई एमसीडी को चकमा देके या उनके साथ मिलके अपना बिजनेस चला रहा था, लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा था। ये एक गर्ल्स पीजी या गर्ल्स बीएनबी कह सकते हैं, जो बच्चे दूर के शहरों से राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रहने आते हैं, पेपर देने आते हैं, उन्हें ये एक अच्छी खासी सुविधा देता है। एक बीएनबी है, हर फ्लोर पे आप देखिए कि एक एक कमरा बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक वाला कमरा है। फ़िलहाल यहाँ से लड़कियों को खाली करा दिया गया है। उन्हें रातों रात यह कहा गया कि आप अपना कमरा खाली कीजिए, सामान पैक करिए। और ये देखिए कि यहाँ पर ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और जब हम ग्राउंड फ्लोर, हर फ्लोर पे यही कहानी है। सब लड़कियों को, जो गेस्ट यहाँ पे रह रही थी, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे यहाँ पे नर्सिंग के लिए आए हुए थे, या फिर टेम्पररी रहने की जो सुविधा है वो यहाँ पे दी जाती थी। लेकिन ये एक ही सीढ़ी है, सीढ़ी के बगल में लिफ्ट है और आप देखिए कि यहाँ पे सामान पैक है। सभी लड़कियों को खाली करने के लिए कह दिया है और अब बच्चे अपना सामान यहाँ से खाली करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरी खुशी। खुशी, आप कहाँ जा रहे हो? आपने भी अपना सामान पैक कर लिया है? हाँ जी। क्योंकि ऊपर के कमरे तो खाली है। आपसे ओनर ने कहा या फिर आप खुद खाली कर रहे हैं? ओनर ने कहा था क्या कहा ओनर ने? कि हम मतलब अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं अभी। मतलब कहाँ रहते हो आप? मैं रहती हूँ वहाँ दिल्ली में ही रहते हो? हाँ जी, मेरी मम्मी दिल्ली में रहती है, मैं स्टडी के लिए यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो ये बीएनबी लिया हुआ था या पीजी लिया हुआ था? पीजी लिया हुआ था। क्या बोला ओनर ने? क्यों खाली करवा रहे हैं? जब सब कुछ सही है तो खाली क्यों करवा रहे हैं? आई डोंट नो, बस उन्होंने कहा तो। कितनी लड़कियां रहती हैं यहाँ पे? मैं तो अभी न्यूली शिफ्ट हुई थी, मेरे को किसी से जानती। और भी फ्लोर में लड़कियां रह रही थी, लेकिन सभी फ्लोर में लड़कियां थी। हाँ जी। तो ये सबका सामान अब पैक है? हाँ। पैसे दिए हुए आपने इस महीने के? मेरे से कोई डील नहीं होती, मम्मी वगैरह देख लेती। मम्मी देखती हैं। आप भी जा रही हैं? ओनर ने क्या कहा है? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मैं इनके साथ ही रहती हूँ, मेरी बहन है ये, तो मैं इनके साथ ही जा रही हूँ। अच्छा, आप इनके साथ जा रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे थे? अभी 2-3 ही दिन हुए थे इधर रहते हुए। 2-3 दिन हुए थे। कल जब यहाँ होटल में आग लगी उसके बाद फोन आया ओनर का? हाँ, तब हम यहाँ पे नहीं थे, हम गए हुए थे घर। मम्मी से मिला था, 2 दिन हो गए थे, तो हम घर चले गए थे।